लेकिन भूतों की जिंदगी बहुत खराब होती। शुरू में तो मौका बहुत निक लग रहा है, जब मन हो चाहे जहाँ का उड़ी जाए। मनाई से 1 किलोमीटर 10-15 मिनट में जाई, हम 200-300 किलोमीटर 1 सेकंड में पहुंच जाता। जहाँ मन हो जाके भीतर घुस जाए और देखा नहीं देखा डिरवा दे। बस ये सब करे करे अब जीव में लागे। अब तो लागत है नीक नीक खाए, नीक नीक पहने। वो है सफेद ड्रेस पहने पर थी, रंग बिरंगा पहने का नहीं मिलत। रंग बिरंगा पहन लेवे तो मनाई भूत समझबे न करियो न डरई। यही कि मैं सब भूतन के एक यूनिफॉर्म बनाई गई। अरे मम्मी आ गई। ए भकलुआ, टकलुआ यूं भी कबहू नी के नहीं बोलती है। कहाँ रह गया है? हाँ मम्मी। कहाँ से बोल रहा है? अरे नीचे देखा नीचे। अरे तू भी कितना रूप बदलता है, इतना छोटा हो गया कि अब दिख भी नहीं रहा। बड़ा हो जल्दी। ले अभी। मुझे ज्यादा नौटंकी मत दिखा, नहीं तो अभी चली जाऊंगी वापस। ले अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। आओ मम्मी, आज कैसे भुला पाजू? अरे रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है, मैंने सोचा तुम्हें भी कुछ खिला दूं। अच्छा रक्षाबंधन है का? हाँ। बताओ ससुर, रक्षाबंधन है को राखी बांधने वाला नहीं है। ज्यादा नाटक मत बता, तुम्हें क्या करना है रक्षाबंधन से राखी बंधवा कर? अरे मम्मी तुम नहीं समझती है। समझती तो हूँ, पर क्या करूँ? लाओ भाई मैं बांध दूं राखी तुम्हें। अरे तुम का बंधिया। क्या करूँ तुम ही बताओ क्या करूँ? ए मम्मी, अपनी बड़ी जीवा बहुरिया का भेज दे का झिंगुर भैया की दुल्हन का। पागल हो, वो कैसे आएगी यहाँ? कहे ना आ जाइए, मैं उनका बहनी माना हूँ, ये मौका भैया माना है। उसने कब तुम्हें भैया मान लिया? मुझे तो कभी नहीं बताया उसने। अरे तुम को ना बतावे की बातें हैं का? नहीं वो नहीं आएगी यहाँ, पता तुम्हें खाना खाना हो तो खा लो, नहीं तो मैं वापस ले जाऊँ। लाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? यहीं बैठ के खाओ। अरे तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा थरिया पहुँचा दे हूँ। तुम प्लेट तो तुम पहुँचा दोगे, पर मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो कैसे होगा? कौन काम? मौका बहुत सुना था, तुम भुला जाती हवा। मैं भूत है, इंसान न हूँ। हाँ वो तो है। अब हंसाना मैं समझ गया कि तुम काम है कि हमारे मुका खाना लेके आई हवा। हमेशा तो काम है सही होती हवा। मैं सोचते हूँ सही ताज ते उघारे के मारे ऐसे आ गई हवा। मैं आज काम है के मारे आई हवा। अरे नहीं ढुलुआ, ऐसी बात नहीं है, पता है तुम्हें? छोड़ा, तुम काम बतावा। अरे वो धान लेने के लिए हो गई है, जमाने का कचरा कूड़ा जम गया है तो उसी की साफ सफाई करनी है। ठीक है तुम्हारा काम हुई चाहिए, लेकिन एक शर्त है। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बताओ क्या है? ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है, पहले सुन लिया। मैं सुनूंगी तुम्हारी शर्त, मैं सुनूंगी तुम्हारी शर्त। बताओ क्या है? ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा? एक खाना वो खाना तो दे दूंगी खाने को, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं दोस्त सब कुछ खिला दूंगी, पर मेरा इतना बड़ा काम तो हो जाएगा आसानी। और क्या चाहिए? नहीं नहीं, खाए पिए करना चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तो मुका अपनी बहुरिया का बड़ी बहुरिया का मनावे परी मुखा राखी बांध है। क्या? हाँ। अरे बस वो नहीं मानेगी और मैं मनाऊंगी भी नहीं उसे। तो ठीक है, ले पकड़ा अपन खाना, आजा काम आम ना हुई दो। ले पकड़ा देखा ना। अरे तुम मेरी बात को समझो, वो नहीं मानेगी। तुम मनाइया तो सब मान जाई। अरे मैं कैसे मनाऊं बड़ी बहू को? क्या कहूंगी उससे? वो सब मौका नहीं पता, काम करावे खुद मनावे का परी। अब कैसे मनावे का मैं नहीं जानता। अरे ये तो आफत हो गई मेरी। उस छिपकलिया से क्या कहूंगी मैं? और खेत भी साफ करवाना जरूरी है, क्या करूं अब मैं? बताओ बतावा क्या सोचो? अरे क्या सोचूं अब मैं? बतावा खाओ कि ना खाओ? अरे खाना तो खा लो तुम। ठीक है तुम जा, तुम्हारा थाली आ जाई। मैं मोर काम ध्यान रखो तब ही तुम्हारा काम हुई। हाँ ठीक है, आदमी तो आदमी, अब तो भूत भी ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। अब इस 10,000 से काम करवाना है तो मुझे उसकी बात तो माननी पड़ेगी, पर क्या करूं? मम्मी गरियावा ना सुनात है। बड़ी आफत है, इसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या खाने बैठ रही है, क्या कहूँ दादा रे। बहू, हाँ अम्मा जी क्या हुआ? अरे वहाँ कहाँ नीचे बैठ गई? अरे अम्मा जी आपके सामने पलंग पे बैठ के कैसे खा सकती हूँ? अच्छा नहीं लगता। आप ही तो बोलते हो नीचे बैठ के खाया करो खाना। अरे पहले कभी बोला होगा, उस बात को जाने दो। ले तुम्हारे लिए पानी लेकर आई थी। अरे मेरी सास को क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या मेरी सास की? अरे बहू तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं? अरे नहीं अम्मा जी। अरे तो खा लो बहू फिर खाना। अरे अम्मा जी आप नीचे क्यों बैठी हो? पलंग पे बैठ जाओ। अरे बहू कभी कभी नीचे भी बैठना चाहिए, जमीन से जुड़ा रहना चाहिए हम लोगों को। माटी का शरीर है, माटी में मिल जाना है एक दिन। अम्मा जी मुझे आप पर शक हो रहा है बहुत। कैसा शक बताओ? आपको कुछ काम है क्या मुझसे? क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगा बहू? अरे अम्मा जी मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। मैं पलंग पर बैठी थी तब भी आपने कुछ नहीं बोला मुझे। आपने कहा पलंग पे बैठ के खाना खा लो, और फिर मेरे लिए आप पानी भी लेकर आए। फिर आप भी नीचे बैठ गई और आप इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हैं, आप इतने अच्छे से मुझसे बात कर रही हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा जी बताइए क्या काम है? देखो तो आप लोग कितनी चंट है, समझ गई सबको। अरे बहू तुम कब से घबरा
घबराने लगी। तुम तो अच्छो को घबराहट पैदा कर देती हो। घबराहट तो मुझे आपकी जबान से हो रही है अम्मा जी। मुंह पे राम बगल में छुरी। नहीं तो पुष्पा किसी से सामने लड़ने में बिल्कुल भी नहीं डर। लड़ लो जिसमें जितनी दम हो। नहीं तो कुछ कहा क्या बहू तुमने? अरे अम्मा जी मैंने ये कहा मैं इतनी भी लड़ाकू नहीं हूँ जितनी आप सोच रही। हाँ वो तो मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छे से। क्या कहा अम्मा जी? अरे बहू मैंने ये कहा कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे तुम्हारे संस्कार हैं। बिना ऐप के तुम किसी से नहीं बोलती हो। हाँ अम्मा जी ये तो आपने सही कहा है। हाँ बहू मैं ये बोल रही थी तुम रक्षाबंधन पे अपने मायके नहीं जा रही क्या? अरे अम्मा जी मायके जाकर क्या करूँ जब मेरा कोई है ही नहीं मायके। आपको भी तो पता है अम्मा जी जब मेरा भाई ही नहीं है तो किसको जाकर बांधू राखी। फिर क्यों जाऊँ मायके? गली मोहल्ले वालों को जाकर बांधू राखी क्या? अरे बहू तुम भूल गई हो तुम्हारा एक भाई है। अरे अम्मा जी मैं कैसे भूल जाऊंगी? कोई अपने भाई को भूलता है? अब क्या करें पर तुम अपने भाई को भूल गई हो। पर तुम्हारे भाई ने तुम्हें याद किया है। कौन भाई अम्मा जी? मेरा तो कोई भाई नहीं। अब तुम ध्यान करो खुद। कौन भाई है? कहाँ का भाई है? कब पैदा हो गया मेरा भाई और मुझे याद भी करने लगा और मैं उसे भूल गई। नहीं जब वो पैदा हुआ था जब तुम नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले बना है वो तुम्हारा भाई। कुछ दिन पहले? व्हाट हैपेंड दीदी जी? अब छुटकी हुआ है अम्मा जी कह रही है मेरा भाई मुझे याद कर रहा है और बोल रही है कुछ दिन पहले बना है। अब मुझे ध्यान भी नहीं है मैं ध्यान कर रही हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है कौन भाई है। कुछ दिन पहले तो वो आपका भूत वाला भाई बना था दीदी जी। अरे पक दहेजानन उसका नाम मत ले मेरे सामने। क्यों उसका नाम क्यों ना ली? अरे अम्मा जी पता नहीं दहेजान नाश का मिटा कहाँ का है कौन है। वो भूत तो एकदम पीछे पड़ गया था हम लोगों की। मैंने उसे गलती से भैया बोल दिया तो वो पीछे पड़ गया मेरे। तो बहनी कहने लगा। अरे ऐसे मुंह मत चलाओ वो भी किसी का लड़का है। मतलब पहले होगा किसी का लड़का। अरे अम्मा जी आप तो बात ना करो उसकी मेरे सामने। मैं तो उसकी बिल्कुल बात नहीं करना चाहती दहेजान नाश का मिटा। ये छुटकी वो पता नहीं कैसे उसका नाम ले दिया मेरे साथ। अरे अम्मा जी वो तो आपको भी जानता था। आपका नाम लिया था उसे। हाँ जब पहचानता हो। अरे अम्मा जी वो सब छोड़ो आप बताओ आप किसकी याद कर रही? वो भाई ध्यान कर रहा था कौन है बताओ तो। अरे उसी तुम्हारे भूत भैया ने याद किया है तुम्हें। अरे बोल रहा था बहू दीदी जी। अरे छोटी बहू उठो इसे ही आकर। ओके मम्मी जी उठाइए। दीदी जी अब कैसी तबीयत है आपकी? छुटकी बात ठीक है पर मैं उस भूत के लिए नहीं जाऊंगी। अम्मा कहाँ गई? हाँ बहू बोलो। अम्मा जी वो आपको भूत कहाँ मिला? अरे वही खेत के पास। कह रहा था मम्मी जी। अरे मतलब कह रहा था रक्षाबंधन को कोई मुझे राखी नहीं बांधेगा क्या? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है तो मैंने कहा मेरी बड़ी बहू आ जाएगी वो बांध देगी। अम्मा जी आपने सोचा भी कैसे कि मैं उसे राखी बांधने जाऊंगी? अरे बहू वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ना। अरे अम्मा जी आप भूतों को जानती नहीं वो कहीं से निकलते हैं कहीं भी घुस जाते हैं। शरीर के भीतर घुस जाते हैं। कहीं वो आपके अंदर भी घुस सकते हैं कहीं वो मेरे भी भीतर घुस जाए तो। अरे वो किसी के अंदर नहीं घुसता वो वहीं रहता है खेत। तुम्हारे अंदर घुसा है क्या कभी कोई भूत? अरे घुसा तो नहीं पर फिल्मों में देखा है मैंने अम्मा जी। अरे फिल्म वाले बेवकूफ वो तो कुछ भी दिखा देते हैं। अरे अम्मा जी कुछ भी हो पर मैं नहीं जाऊंगी उसे राखी बांधने। नाक कटा दहेजार उसी दिन तो पीछे पड़ गया था। कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था हम लोगों ने। कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उस दिन हम लोगों ने। कितनी दौड़ लगाई थी उस दिन हम लोगों को पता है अम्मा जी। ठीक है ना जाओ चलो फिर खेत की साफ सफाई करने। उसे तो राखी बांधनी आती तो भूत कर देता साफ सफाई खेत। चलो उठाओ खुरपी फावड़ा चलो खेत में। अच्छा ये बात है तभी तो मैं सोचूं अम्मा जी इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर रही हैं मुझसे। हाँ तो अम्मा जी आप ही के फायदे की बात कर रही थी बहू जी समझ गए। मेरा फायदा थोड़ी अकेले होना है। पूरा घर भर का खाता है खाना कि मैं अकेली खाती हूँ पूरा अन्न खेत का। तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि तुम्हारा रोटी बनाने का मन तो होता नहीं। रोज बोलती हूँ चावल बना ले फिर कहाँ से चावल बनाओगी? दोनों टाइम रोटी ही बनानी पड़ेगी तुम्हें। हाँ तो चावल के चक्कर में अपने प्राण दे दूं क्या? प्राण नहीं वो तो तुम्हारे सर लेगा। हाँ अम्मा जी मेरे अकेले पीछे क्यों पड़ी हो? तुम क्यों नहीं बांध देती हो राखी उसे? मैं उसे नहीं बांध सकती राखी। क्यों नहीं बांध सकती? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें क्यों नहीं बांध सकती? क्योंकि वो मेरे बेटे जैसा है इसीलिए नहीं बांध सकती मैं राखी उसे। अरे तो भूतों को क्या लेना देना है? उसे राखी बंधवाना है बांध दो। छुटकी बा तुम चली जाना तुम बांधो राखी जाके।